सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी पर सभी का स्वागत है दिल से। सभी बच्चे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आज का सेशन आप भी देखें और भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ें, ताकि वो बच्चे भी अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ हेल्पफुल डाटा ले सकें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है और आज हम इसको टॉपिक को एक बेसिक से लेकर एक अच्छे लेवल तक, जो एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप पहले हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को जानेंगे कि इस कंसेप्ट में देखिए बार बार टॉपिक पढ़ने से बेनिफिट क्या है कि आप एक बार ही अच्छे से एक टॉपिक को कर लीजिए। और ये जो टॉपिक आज आप करने जा रहे हैं, मैं वी एश्योर 100% सक्सेस आने वाले एग्जाम के लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। सभी को अगेन राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और साथ के साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, परिवहन हम पढ़ेंगे। मैंने कहा कि आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज ही इसमें कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, चाहे वो हरियाणा से संबंधित है, चाहे वो CHSL से संबंधित है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन है, आप ये टॉपिक एक बार नोट्स अच्छे से बनाएं। मैं वादा करता हूं कि आपसे इस टॉपिक में बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चे आज का टॉपिक। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? परिवहन किसे कहते हैं, ये चीज समझते हैं बच्चे। आप, मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप अच्छे से नोट्स भी बना सकें। वो सुविधा जिसका इस्तेमाल वस्तुओं को आसानी से एक स्थान से, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं और वापस ला सकते हैं, और वापस ला सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चे ट्रांसपोर्ट। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी प्रकार का, ट्रांसपोर्ट के जरिए, है ना। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसी का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट, परिवहन। आज हम देखिए बच्चे ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ट्रांसपोर्ट 3 तरीकों से की जा सकती है। देखिए बच्चे, या तो स्थल मार्ग से, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। या तो पानी के जरिए, वायु एयर से, या स्थल मैंने रोड में। यहां पर देखिए बच्चे, रोड में भी हम, ये नजर आ रहा है आपको, इसमें भी 3 प्रकार के हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइप परिवहन। पाइप परिवहन। देखिए बच्चे, मैंने आपको दोबारा इसको मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूं।
ताकि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाई, वो सुविधा जिसका इस्तेमाल वस्तुओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं और आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 तरीके से हो सकती है बच्चे, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। और आज हम जो करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम देखिए रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट या पाइप ट्रांसपोर्ट, आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा बच्चे रेल परिवहन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे आपका CHSL का है, हरियाणा जीके का है, हरियाणा में जो पेपर होने वाले हैं उनसे संबंधित आज बिल्कुल आपका विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा उससे संबंधित ये टॉपिक होगा। तो आज हम करेंगे रेल परिवहन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज इस टॉपिक को करने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और साथ के साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। चलिए, नोट कर लीजिए फटाफट सी। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। देखिए, कई बार देखिए यहां पर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जो ट्रांसपोर्ट है हरियाणा से संबंधित में है। जैसे अभी ग्रुप डी का, मेन CT का, आने वाले हरियाणा के जितने भी पेपर हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे हरियाणा से संबंधित, क्योंकि जल परिवहन हरियाणा में नहीं है। हरियाणा की सीमा किसी समुद्र या खाड़ी से नहीं टकराती। ठीक है बच्चे, वो टॉपिक अलग रहेगा हमारा। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा से संबंधित जितने भी रेल परिवहन से संबंधित जो भी है, और भारत में कितने जोन में रेल नेटवर्क काम करता है, सबसे व्यस्त जंक्शन कौन सा है, कितने जंक्शन कहाँ पे डिवाइड है, वो सारे आज हम चर्चा इस आज के टॉपिक में करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। रेल परिवहन विश्व का सबसे सस्ता, विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है। मीनिंग क्या है कि बच्चे देखिए, सबसे जो ज्यादा कॉस्ट ना लगे, सबसे जो सस्ता परिवहन है वो आपका रेल परिवहन है। ये आप नोट कर लीजिए। अगर बात करेंगे विश्व की, विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में भारत का चौथा स्थान है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला किसका, पहला तो USA रेल नेटवर्क के मामले में। अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप, यहां क्वेश्चन देखिए बच्चे, एशिया महाद्वीप में रेल नेटवर्क मामले में दूसरा स्थान है। और पहला किसका भाई, पहला चीन का। फटाफट से नोट कीजिए, पॉइंट्स जल्दी नोट कीजिए। अगर यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा विभाग कौन सा है, तो रेलवे। विश्व का सबसे बड़ा विभाग भारतीय रेल विभाग। याद रखना बच्चे, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां भी यहीं से निकलती हैं। जो सरकारी नौकरी हैं बच्चे, रेलवे में बहुत वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए बच्चे, इसको जल्दी नोट करें सभी बच्चे। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं।
लिखिए, नोट करिए बच्चे। भारतीय रेल में कुल जो जोन है बच्चे, कुल जोन की संख्या 18 बच्चे। याद रखना, भारत में जो रेलवे जोन है, ठीक है बच्चे, वो 18 हैं। जैसे एक अंबाला भी उनमें जोन है, ठीक है, हम चर्चा करेंगे। अगर इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से हरियाणा में कितने जोन काम करते हैं, हरियाणा में कितने जोन काम करते हैं, याद रखना बच्चे, वो है 3। याद रखना, हरियाणा के अंदर 3 जोन काम करते हैं, और 3 जोन के अंदर बच्चे 5 डिवीजन है। डिवीजन मतलब 5 मंडल काम करते हैं, ये भी चर्चा करेंगे आज हम। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। और बात करते हैं, जब हरियाणा का गठन हुआ, गठन के समय प्रदेश में, यानी कि हरियाणा में, प्रदेश में रेल मार्गों का विस्तार 3245 किलोमीटर। इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनाया गया, ठीक है बच्चे। उस समय प्रदेश में रेल मार्गों का जो विस्तार था 3245 किलोमीटर। फटाफट से नोट कीजिए बच्चे। चलिए अब जानते हैं कि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय रेल में कुल जोन की संख्या 18 है, और हरियाणा में जो जोन काम करते हैं वो 3 जोन काम करते हैं। अब देखते हैं भाई 3 जोन कौन से काम करते हैं, उन 3 जोन में कौन कौन से डिवीजन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले 3 जोन हम बात करेंगे। नंबर 1, उत्तर रेलवे जोन। देखिए बच्चे, उत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो है नई दिल्ली। याद रखना बच्चे, इसका हेड ऑफिस है बच्चे नई दिल्ली, और इसके अंदर 2 डिवीजन काम करते हैं। उत्तर रेलवे जोन, यहां से क्वेश्चन पेपर में हरियाणा में भी आया है, मैं आपको बताऊंगा। उत्तर रेलवे जोन में 2 डिवीजन काम करते हैं। एक तो दिल्ली रेल डिवीजन और अंबाला रेल डिवीजन। अंबाला रेल डिवीजन। देखिए बच्चे, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंबाला रेल डिवीजन किस जोन के अंदर काम करता है, तो राइट आंसर रहेगा उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं नंबर 2, सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे बच्चे, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। इसका जो हेड ऑफिस है बच्चे, इसका मुख्यालय है जयपुर। इसका हेड ऑफिस है जयपुर, और इसके अंदर 2 डिवीजन काम करते हैं, जयपुर रेल डिवीजन, जयपुर रेल डिवीजन एंड बीकानेर रेल डिवीजन। बीकानेर रेल डिवीजन, बीकानेर रेल, मैं नीचे लिख देता हूं डिवीजन। और तीसरा हमारा रहेगा उत्तर मध्य रेल वे जोन। इसका हेड ऑफिस रहेगा प्रयागराज, और इसमें आपका रहेगा आगरा रेल डिवीजन।
फटाफट से इसको नोट कीजिए। मैंने आपको बताया ये हरियाणा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर 18 जोन काम करते हैं, 18 में से हरियाणा में 3 जोन काम करते हैं। और यहाँ फर्स्ट हम बात करेंगे उत्तर रेलवे जोन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके अंदर 2 डिवीजन काम करते हैं, दिल्ली रेल डिवीजन एंड अंबाला रेल डिवीजन। ठीक है बच्चे। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, इसका हेड ऑफिस जयपुर, इसमें जयपुर रेल डिवीजन और देन बीकानेर रेल डिवीजन। और तीसरा हमारा जो जोन है जो हरियाणा के अंदर काम करता है, उत्तर मध्य रेलवे जोन, इसका हेड ऑफिस प्रयागराज और इसका आप रहेगा डिवीजन आगरा रेल डिवीजन। फटाफट से नोट कीजिए। फटाफट से नोट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आपने नोट कर लिया। बस अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं रेल परिवहन से संबंधित, आज आपको प्रॉपर तरीके से आप बने रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए। ये ना सोचिए कि हमें चीज़ कर ली है, मे भी हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाए और उसी पॉइंट से आपके जीवन में या एग्जाम में पॉइंट आए और आपको यहीं से ही वो टर्निंग पॉइंट मिल जाए। तो क्लास को जितना हम देखेंगे आपके नए से नए पॉइंट निकल के आएंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रेल गेज के बारे में। रेल गेज ये क्या होता है? देखिए बच्चे, रेल गेज पटरियों के बीच में जो चौड़ाई होती है, जैसे पटड़ी है बच्चे, जैसे रेल की पटड़ी है, ये जो चौड़ाई है इसको बोलते हैं रेल गेज। याद रखना बच्चे, भारत में 4 प्रकार की गेज देखने को मिलती है, 4 प्रकार की, 1 2 3 4। सबसे पहले ब्रॉड गेज की बात करेंगे हम। ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। आज इनके बारे में प्रॉपर जानेंगे और यहां से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में प्रीवियस। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए यहां से क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ब्रॉड गेज के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड गेज के बारे में पढ़ेंगे, मीटर गेज के बारे में पढ़ेंगे, नैरो गेज के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेल गेज का मतलब क्या है, रेल गेज का दोबारा आपको समझा देता हूं बच्चे। रेल गेज का मतलब है 2 पटरियों के बीच में जो चौड़ाई होती है उसको बोलते हैं रेल गेज। अब सबसे पहले ब्रॉड गेज, ये सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई लिखा देता हूं, 1.767 मीटर, इसका है 1.676 मीटर। अगर बात करें फिट में, 5 फीट 6 इंच लिख सकते हैं फटाफट से। स्टैंडर्ड गेज की बात करेंगे 1.3435 मीटर। ये आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि इनको बार बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कोशिश करें इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी गई है। नेक्स्ट मीटर गेज 1 मीटर, एंड नैरो गेज 0.762 मीटर। फटाफट से नोट कीजिए बच्चे। ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज में 1.676 मीटर, स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.762। फटाफट से नोट कीजिए, फटाफट से। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रॉड गेज के बारे में। फटाफट से नोट कीजिए।
वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें बच्चे, आप लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें, ताकि आपके अलावा और बच्चे भी पढ़ लें। कर भला हो भला, है ना। जब आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो भगवान आपका खुद म खुद पॉजिटिव कर देंगे। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉड गेज के बारे में। जानते हैं आज ब्रॉड गेज के बारे में कि ब्रॉड गेज भारत में बिछाई गई पहली गेज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में बिछाई गई पहली गेज कौन सी है, तो ब्रॉड गेज। 60 विश्व में 60% से अधिक ट्रेनें स्टैंडर्ड गेज पर डोलती हैं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है बच्चे, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज पर दौड़ती हैं, ठीक है बच्चे। नंबर 3 पॉइंट। अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई प्रथम गेज वो कौन सी रहेगी बच्चे? राइट आंसर में आप देंगे मीटर गेज। पॉइंट क्लियर है। नंबर 4 पॉइंट, नैरो गेज पर्वतीय क्षेत्रों में बिछाई जाने वाली गेज है। क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है वो बिल्कुल कम होती है, और पहाड़ों में पर्वतीय क्षेत्रों में जो गेज बिछती है वो नैरो गेज। वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा से संबंधित मैंने कहा कि सबसे पहले हरियाणा में कौन सी गेज बिछाई गई, तो आपकी मीटर गेज, ठीक है बच्चे। ब्रॉड गेज भारत में बिछाई गई पहली गेज कौन सी है? ब्रॉड गेज। विश्व में 60% जो अधिक ट्रेनें हैं वो कौन सी पे दौड़ती हैं? स्टैंडर्ड गेज। देखिए कितने 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं क्लियर हो गए। फटाफट सी नोट कीजिए बच्चे, जल्दी नोट करें, फिर आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो रेल मार्ग हैं उनसे चर्चा करते हैं बच्चे। किस प्रकार के रेल मार्ग हैं और हरियाणा के कितने जिलों को टच करते, प्रॉपर मैप से समझेंगे इनको अच्छे से। आपको प्रॉपर एक छोटे से छोटे शहर से जो निकलती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रेल परिवहन से पूछे गए हैं। आज प्रॉपर इनके बारे में आज विजन क्लियर करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में हमें हेल्पफुल मिले। लिखिए बच्चे, हरियाणा में रेल मार्ग 2 प्रकार के हैं बच्चे। नंबर 1 मुख्य रेल मार्ग, और नंबर 2 बच्चे लिंक रेल मार्ग। लिंक रेल मार्ग हरियाणा के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के रेल मार्ग देखने को मिलते हैं। एक तो मुख्य रेल मार्ग, मुख्य आप समझते हो मेन, और एक जो मुख्य में से ही आपके लिंक रेल मार्ग निकलते हैं। आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो मेन रेल मार्ग हैं आज उनके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं मुख्य रेल मार्ग के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। मुख्य रेल मार्ग भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए। नंबर 1, 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं बच्चे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 आगरा दिल्ली अमृतसर
रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग मैंने आपको लिखवाया नंबर 1, ये आपका मुख्य रेल मार्ग रहेगा हरियाणा का। वो भी चर्चा करेंगे कि ये कहाँ कहाँ से होके जाता है, मैप से भी चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से, ये चीज बिल्कुल समझेंगे ताकि पेपर में हमें और भी आसानी मिले। नंबर 2, दिल्ली फिरोजपुर रेल मार्ग। तीसरा हमारा रहेगा दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग। फटाफट से इनको नोट कीजिए। और हम जानते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से जिलों से होके गुजरते हैं। ये 3 आपके मुख्य रेल मार्ग रहेंगे, प्रॉपर आप इनको नोट कीजिए। और सबसे पहला हम करेंगे आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग। सबसे पहले हम करेंगे आगरा दिल्ली रेल मार्ग। आगरा दिल्ली अमृतसर भी लिखेंगे बीच में बच्चे। रेल मार्ग। चलिए मैं नीचे से इसको साफ कर देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये यहां तक बिल्कुल समझ आ चुका है। एक बार अच्छे से कमेंट कीजिए फटाफट से कि क्या आपको यहां तक क्लियर है। और जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जिस बच्चे ने शेयर नहीं किया, उस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में, जहां भी आपको लगता है। चलिए सबसे पहले देखिए, मैप से भी पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से। पहले हम इसका रूट लिख लेते हैं बच्चे प्रॉपर तरीके से, कहां कहां से जाती है हरियाणा में। सबसे पहले हम बात करेंगे कहां से स्टार्ट है, आगरा। आगरा से हरियाणा में जो एंटर होती है बच्चे, होडल में। होडल, होडल किस जिले में है जानते हैं आप, पलवल में। होडल के बाद जाएगी बल्लभगढ़। दिल्ली, सोनीपत, गन्नौर। ये गन्नौर वही है जहां पर अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी का उद्घाटन किया है। गन्नौर के बाद कहां जाएगी भाई बताइए, समालखा, पानीपत। इसके बाद ये रूट यहां लिख देता हूं, इसके बाद यहां रहेगा, ये सारा ही है, गरुंडा, करनाल, फिर जाएगी तरावड़ी, इसके बाद जाएगी नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी, फिर जाएगी अमीन। ये कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, अमीन, कुरुक्षेत्र, शाहबाद। शाहबाद के बाद यहां लिख देता हूं बच्चे, यहीं पर अंबाला कैंट, अंबाला कैंट, अंबाला शहर, और फिर जाएगी पंजाब। देखिए बच्चे, यहां पर बिल्कुल आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर किसी भी संबंधित यहां क्वेश्चन आए कि यहां से जो रेल मार्ग निकल के जाता है, तो राइट आंसर आपका रहेगा आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है विजन कि यहाँ से हरियाणा में इन शहर, इन जिलों से ये रेल मार्ग जाता है। तो अगर एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, और देखिए मैंने आपको बताया कि मैप, जैसे स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले एक मैप डिजाइन करना सिखाता हूँ कि आप मैप आपको अच्छे से आना चाहिए। पूरी ज्योग्राफी आपके मैप पे डिपेंड करती है। जिस बच्चे को ये पता चल गया ना कि हमारे साउथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 100%, 70% तो विजन उसका तभी क्लियर हो जाता है।
क्योंकि यहां तक आपको बिल्कुल पता चल चुका है मैप से कि ये चीजें हमारी इस रास्ते से ये प्लेटफॉर्म बनता है। चलिए नेक्स्ट भाई, नंबर 2 पॉइंट 3। अभी देखिए नंबर 2 पे हम बात करेंगे दिल्ली फिरोजपुर रेल मार्ग। दिल्ली फिरोजपुर रेल मार्ग। अब इसका आप रूट लिख लीजिए बच्चे। ये जाएगी, जैसे दिल्ली से चली बच्चे, हरियाणा का प्रवेश द्वार में एंटर करती है बहादुरगढ़, सांपला, सांपला रोहतक में बच्चे, फिर जाएगी रोहतक में जुलाना, जुलाना जींद में बच्चे, जींद हरियाणा का दिल, उचाना, नरवाना, टोहाना, जाखल, और फिर जाएगी आपके फिरोजपुर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं हरियाणा से संबंधित, ये जो दिल्ली फिरोजपुर रेल मार्ग है, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनता है कि ऐसा कौन सा रेल मार्ग है जो हरियाणा के मध्य जिलों को टच करते जाता है, हरियाणा, नोट लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके, हरियाणा के मध्य जिलों को टच करते जाता है। ठीक है बच्चे, यहां पर हरियाणा के मध्य के जितने जिले हैं ये रेल मार्ग उनको टच करते जाता है। फटाफट सी नोट कीजिए। अब हम करते हैं नंबर 3, फटाफट सी नोट कीजिए इसको जल्दी, जल्दी नोट कीजिए सभी बच्चे। नंबर 3 दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग। आशा करता हूं कि स्पीड ज्यादा नहीं है मेरी और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। तीसरा रेल मार्ग भाई, दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग। आपको देखिए अभी मैं लिंक रेल मार्ग कराऊंगा और आपको पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा और बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहें, लाइक और शेयर करते रहिए और अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। मैं फिर आपसे आश्वासन देता हूं आपको कि यहाँ जितनी भी अभी क्लासें आपको दूंगा, आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको बिल्कुल विजन क्लियर करते चलेंगे। चलिए इसका रूट देखते हैं। दिल्ली गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम, दिल्ली गुरुग्राम, गड़ी हसरू, पटौदी, रेवाड़ी, कोसली, चरखी दादरी, ये वही जिला जो अभी 2016 में भिवानी से अलग किया गया, भिवानी, भवानी खेड़ा, हांसी, पुलिस जिला है हांसी, याद रखना बच्चे, और हिसार, आदमपुर, हिसार के बाद लिखेंगे आदमपुर, फटाफट से नोट करें, भट्टू,
ये भट्टू रहेगा और ये रहेगा फतेहाबाद में। आप लिख लीजिए कालावली और फिर जाएगा सिरसा, और ये भी सिरसा में है बच्चे, याद रखना सिरसा में। मैं नीचे लिख रहा हूँ वैसे, ये पॉइंट मैंने अलग से लिखे हैं। इसके बाद रहेगा आपका बठिंडा। देखिए प्रॉपर बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी ये चीजें, ज्यादा इतनी मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जब हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जीभ पे ऑटोमेटिक और दिमाग में सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपकी सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद भी करते रहिए प्रैक्टिस। चलिए इसको नोट कीजिए। अब करेंगे हमारे 3 ये मेन रेल मार्ग हो गए हैं, अब करेंगे हम लिंक रेल मार्ग। फटाफट से नोट कीजिए जल्दी। लिंक रेल मार्ग, देखिए बच्चा जब ट्रेन जाती है ना अंबाला कैंट, तो अंबाला कैंट से चंडीगढ़ जाती है, तो देखिए बच्चे लिंक रेल मार्ग जोड़ा जाता है, इसी को लिंक रेल मार्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चे, जब ट्रेन अंबाला जाती है और अंबाला से चंडीगढ़ जाती है, इसको मैं साफ कर देता हूं अगर आपने नोट कर लिया फटाफट से, इसी को लिंक रेल मार्ग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन यही है बच्चे, इसी को लिंक रेल मार्ग कहा जाता है। अब पॉइंट हमारा है लिंक रेल मार्ग, लिंक रेल मार्ग। जैसे बच्चे अंबाला से, अंबाला कैंट से चंडीगढ़, अंबाला कैंट से जो चंडीगढ़ जाती है, इसी को बच्चे बोला जाता है लिंक रेल मार्ग। जैसे चंडीगढ़ से कालका जाती है तो पहला स्टेशन आता है चंडी मंदिर, जैसे चंडीगढ़ से कालका जाती है तो पहला स्टेशन आता है चंडी मंदिर, है ना, फिर सूरजपुर आता है, फिर कालका देवी आती है। तो ऐसे ही हमारा ये लिंक रेल मार्ग हो गया। ठीक है बच्चे, लिंक रेल मार्ग। चलिए आपसे क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए, देखते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर किसके सबसे पहले आएगा। फटाफट से बताइए। कालका से शिमला जाना है तो पर्वत के बीच, और आपको जैसे मैंने आपको बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी गेज बिछाई जाती है, फटाफट से आंसर कीजिए। पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी गेज बिछाई जाती है, जल्दी आंसर कीजिए, देखते हैं सबका सबसे पहले किसका आंसर सही आएगा। पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी गेज बिछाई जाती है, जल्दी आंसर कीजिए भाई। नैरो गेज, बहुत अच्छे, देखो क्वेश्चन निकल के आया, हमने वहां कंसेप्ट क्लियर किया और यहां आपका क्वेश्चन निकल के आया। ऐसे ही बच्चे अंबाला कैंट से सहारनपुर लगा लीजिए, ये दूसरा आपका लिंक रेल मार्ग रहेगा। अंबाला कैंट से सहारनपुर, अभी देखिए अंबाला कैंट से जाएगी जगाधरी वर्कशॉप, है ना बच्चे, ऐसे फिर सहारनपुर, ये भी लिंक रेल मार्ग हो गया। फटाफट से नोट कीजिए, अंबाला कैंट से फटाफट नोट कीजिए बच्चे। हिसार से लुधियाना कह लीजिए आप। सबसे इंपोर्टेंट हम पढ़ेंगे कालका शिमला रेल मार्ग, फटाफट से नोट कीजिए। कालका शिमला रेल मार्ग सबसे इंपोर्टेंट है रहेगा, और यहां से आप पे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कालका शिमला रेल मार्ग, KSR, कालका शिमला रेल मार्ग वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कालका, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कालका
शिमला रेल मार्ग। इसका दूसरा नाम अगर पेपर में पूछा जाए KSR, इसको नोट कर सकते हैं, कालका शिमला रेल मार्ग। इसका दूसरा नाम देखिए, सबसे पहले 1896 में, 1896 में, मैं और ज्यादा डीप से लेता हूं, अंग्रेजों के द्वारा इस रेल मार्ग को बनाए जाने की योजना शुरू हुई बच्चे, याद रखना बच्चे। 1897 में ये जो रेल लाइन बिछाने का जो कार्य दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, दिल्ली अंबाला रेल मार्ग कंपनी को दिया गया। एटीन 1898 में कालका को सबसे पहले इस रेल मार्ग से जोड़ा गया, इस रेल मार्ग से जोड़ा गया। फटाफट सी नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं आपको, जल्दी नोट कीजिए। आप बने रहिए क्लास में, वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, इस रेल मार्ग पर प्रथम ट्रेन 9 नवंबर 1903 में चलाई गई। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम ट्रेन का नाम क्राउन ज्वेल, नोट कीजिए, ये महारानी के नाम पर ही इस ट्रेन का नाम रखा गया। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी द्वारा इस रेल मार्ग से शिमला की यात्रा की गई। ठीक है बच्चे, अब इस रेल मार्ग की लंबाई, 96 किलोमीटर। पॉइंट आपको वो बता रहा हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर रेल मार्ग पर कुल रेल सुरंग 103। अगर पेपर में आए घुमावदार मोड़, तो वो रहेंगे 219। अगर पूछा जाए इस रेल मार्ग पर, आपको नजर आ रहा है अभी, चलिए आ रहा है, इस रेल मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग 33 नंबर, याद रखना बच्चे, बडोंग सुरंग का नाम है बडोंग सुरंग।
फटाफट से नोट कीजिए जल्दी। अगर यहां पर एक पॉइंट जगह बची है, इसको भी मैं कवर कर देता हूं। कुल अगर स्टेशन पूछा जाए इस पर कुल स्टेशन की संख्या, तो राइट आंसर इज 18। चलिए नोट कीजिए फटाफट से। आशा करता हूं बहुत क्वेश्चन आपको, देखिए हम बातें ना करके, अपना टाइम खराब ना करके, आपके ऐसे कमेंट पे मैं बोलता रहूं ताकि टाइम बीत ना जाए। मैं चाहता हूं कि आपका हर पल कीमती रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इन्वेस्ट हो। तो उस प्रोसीजर से आपको प्रॉपर ये डाटा दिया जा रहा है, और मैं भी आपसे आशा करूंगा कि आप भी इसको अच्छे से नोट कर रहे होंगे। चलिए और इस पर देखिए भारतीय रेल, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस रेल मार्ग पर भारतीय रेलवे द्वारा पारदर्शी छत, याद रखना बच्चे, पारदर्शी छत भारतीय रेल द्वारा इस रेल मार्ग पर, नोट कर लीजिए पॉइंट रह गया है, भारतीय छत। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसको। हाँ, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको यहाँ से। जो इस रेल मार्ग पर जो इंजन चलता है ना बच्चे, कई बार पेपर में पूछ लेते जाते हैं, तो इसकी उम्र कितनी है, उम्र तो 37 ईयर, 37 साल तक ही ये वैलिड रहेगा इंजन की उम्र। अगर इस ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस रेल मार्ग पर चलने वाले इंजन की उम्र कितनी रहेगी, तो 37 ईयर। क्लियर बच्चे? चलिए ये हमारा रहा बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक रेल मार्ग। अब पढ़ते हैं बच्चे एक रेल मार्ग और, दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी लिंक रेल मार्ग आएगा, दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग। देखिए बच्चे, अंग्रेजों द्वारा बिछाया गया देश का प्रथम मीटर गेज रेल मार्ग। इसका जो निर्माण हुआ बच्चे, एस्टैब्लिश कह लीजिए, जनवरी 1871 में इसका निर्माण, और कार्य जो पूरा हुआ दिसंबर 1872। और इस पर जो ट्रेन चलाई गई, ट्रेन चलाई 14 फरवरी फेब 1873 में। नोट कीजिए फटाफट से, इसको नोट कीजिए। ये था बच्चे आज का टॉपिक। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये आपको मुख्य रेल मार्ग, लिंक रेल मार्ग, अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनको हम पढ़ेंगे फटाफट से, जानेंगे।
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप इस टॉपिक से संबंधित। फटाफट से आप आंसर कीजिए कि ऐसा कौन सा जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन, फटाफट से आंसर कीजिए। हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट तथ्य लिख लीजिए बच्चे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख लीजिए जो पेपर से संबंधित पूछे जाएंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, वो राइट आंसर रहेगा आपका रेवाड़ी। 7 दिशाओं में यहां से ट्रेन जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन बच्चे, सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, सबसे व्यस्त जो बिजी है बच्चे, इसका आंसर रहेगा अंबाला कैंट। नंबर 3 क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट भाई, रेलवे स्टीम म्यूजियम, रेलवे स्टीम म्यूजियम, तो राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी। 1893 में एस्टैब्लिश्ड किया गया, फटाफट से नोट कीजिए। और इस म्यूजियम में है ना विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में इंजन क्वीन रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। फटाफट से नोट कीजिए। 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत, फेयरी क्वीन, मैं अच्छे से लिखता हूं इसको, फेयरी क्वीन, नजर आ रहा है आपको भाई? फेयरी क्वीन, ये विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में इंजन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रदेश में एकमात्र रेल यार्ड, यहीं लिख देता हूं, प्रदेश में एकमात्र रेल यार्ड, याद रखना बच्चे। तो राइट आंसर रहेगा आपका हिसार, प्रदेश में एकमात्र रेल यार्ड। फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। रेल वर्कशॉप, प्रदेश में एकमात्र रेल वर्कशॉप, फटाफट से आंसर कीजिए। रेल वर्कशॉप, प्रदेश में एकमात्र रेल वर्कशॉप। जगाधरी यमुनानगर, और एस्टेब्लिश किया गया 1952। फटाफट से नोट कीजिए, जब तक मैंने इसको साफ किया आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एकमात्र रेल वर्कशॉप, मैं लिख देता हूं फिर भी, रेल वर्कशॉप 1952, एस्टेब्लिश बाय 1952, जगाधरी। चलिए नोट कीजिए फटाफट से। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री बताइए। राइट आंसर रहेगा सोनीपत। रेल कोच फैक्ट्री, प्रदेश में एकमात्र रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत। अगर गांव पूछा जाए तो बड़ी गांव,
चलिए फटाफट से नोट कीजिए। भारत की प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत, भारत की प्रथम सीएनजी ट्रेन की, सीएनजी, रेवाड़ी से रोहतक, लिख सकते हैं आप फटाफट से, रेवाड़ी से रोहतक 2015। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से नोट कीजिए। भारत की सबसे ऊंची रेल सुरंग, भारत की सबसे ऊंची रेल सुरंग, बताएं भाई कोई बच्चे। भारत, आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची रेल सुरंग सोहना और नू के बीच अरावली की पहाड़ियों में 12 मीटर ऊंची, सोहना और नू के बीच, सोहना और नू के बीच अरावली की पहाड़ियों में 12 मीटर ऊंची और 1 किलोमीटर लंबी। फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए, हरियाणा रेलवे पुलिस की स्थापना, हरियाणा रेलवे पुलिस की स्थापना, जल्दी आंसर कीजिए। हरियाणा रेलवे पुलिस की स्थापना, आंसर कीजिए फटाफट से। हरियाणा रेलवे पुलिस, जब हरियाणा बनाया गया 1 नवंबर 1966, हरियाणा रेलवे पुलिस की स्थापना। फटाफट से नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत हैं बच्चे। हरियाणा से संबंधित बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं बच्चे, बाकी हम क्लास इसको कल सेम टाइम पे डाली जाएगी और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी पर ऐसे ही डटे रहिए, खूब पढ़ते रहिए। बाके बिहारी लाल की कृपा खूब बरसती रहेगी, आपको राधा रानी की कृपा खूब बरसती रहेगी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।